भगवान राम दलितों से इतना नफरत क्यों करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो जो उत्तरकांड के अंदर जो लीला आती है शंभुक वध की लीला, उसके अंदर उन्होंने उस शूद्र के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, उसका अपराध क्या था। इतना ही ना कि वो तप कर रहा था, और यदि वो तप कर ही रहा था तो मृत्युदंड ही उसको क्यों दिया, उसको कारागार भी तो दे सकते थे ना, इतना डायरेक्टली मृत्युदंड करने की क्या बात थी। और शूद्र क्या अब तप भी नहीं कर सकता, उतना भी अधिकार नहीं है उसको। और तप मात्र के लिए मृत्युदंड देने वाले यदि आपके भगवान है तो उनको आप दयालु क्यों कहते हो। ऐसे ऐसे कई सारे प्रश्न पिछले कुछ दशकों से चलते आ रहे हैं और लोग इसके ऊपर इतनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति की कुर्सी की रोटियां सेक रहे हैं, पर आज हम उन सभी रोटियों को जलाकर राख कर देंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि कंट्रोवर्सी क्या है, थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं। उत्तरकांड में, रामायण के उत्तरकांड के अंदर एक लीला आती है शंभुक वध लीला, जिसके अंदर भगवान राम शंभुक नाम के एक शूद्र को तप करने के अपराध में उसको मृत्युदंड दे देते हैं, उसका गला काट देते हैं। अब इस लीला को अधिकतर लोगों ने सही से पढ़ा नहीं है, सही से समझा नहीं है, बस इसके हिसाब से इसको लेकर सही से लेकर काट कुट के यहाँ वहां वीडियो बनाते हैं, लोग अपना राजनीतिकरण करते हैं। दलित लोगों में जो एक्टिविस्ट हैं, हर किसी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे मित्र हैं जो लोग हैं दलित, मतलब तथाकथित दलित, हम नहीं मानते कि वो दलित हैं, परंतु हाँ तथाकथित जो दलित कहते हैं वैसे हमारे मित्र भी है, वो अच्छे से भगवान राम की रिस्पेक्ट करते हैं, वो इनफैक्ट मंदिरों में भी जाते हैं, वो अच्छे से भगवान राम की पूजा भी करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, बहुत करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा है, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जो इस चीज को लेकर इतना बड़ा बना देते हैं और फिर इसको बिना समझे ही टिप्पणियां करते रहते हैं। एनीवे, तो शुरू करते हैं। प्रश्न कौन कर रहा है, प्रश्न के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था, जो उत्तरकांड का हमारा वीडियो था, वो उस वीडियो की हमारी ये स्लाइड है। हमने बताया था कि शास्त्रों पर प्रश्न करने वाले जनरली 3 प्रकार के लोग होते हैं, श्रद्धालु, अश्रद्धालु और द्वेषी। इसके बारे में डिटेल में आप पिछले वीडियो में देखिएगा। हम ब्रीफ में बता देते हैं कि श्रद्धालु लोग होते हैं, उनको श्रद्धा होती है, समझ नहीं होती है, परंतु समझने की इच्छा होती है, तो उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको अच्छे से समझाए तो वो समझ जाते हैं। फिर अश्रद्धालु होते हैं, जिनको श्रद्धा नहीं होती है, समझ नहीं होती है, परंतु समझने की इच्छा होती है, जेन्युइन इच्छा होती है, तो वो लोग समझ जाते हैं, उनको सही से समझाया जाए तो। पर फिर आते हैं द्वेषी लोग, उनको श्रद्धा भी नहीं होती है, समझ भी नहीं होती है और समझने की इच्छा भी नहीं होती है। यदि आप में से कोई ऐसा इंसान है जो ऐसे है, द्वेषी है, तो आपके लिए यहाँ पर समय ही वेस्ट होगा। हम यहाँ पर आपको अच्छे से अलग अलग शास्त्रों में समझाएंगे भी सही, परंतु फिर भी यदि आपके हृदय में किसी के लिए द्वेष है तो आप उसका अच्छा कभी सुन ही नहीं सकते हैं। तो भगवान राम से द्वेष करने वालों के लिए ये वीडियो आगे देखना कोई काम का नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। परंतु यदि आपके लिए भगवान राम के लिए प्रेम भी नहीं है, पर एटलीस्ट तटस्थ जो इमेज आती है वो है ना, फिर भी आप ये वीडियो आगे देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। एनीवे, तो प्रश्न कौन कर रहा है, जो हमने 3 प्रकार के बताए, उसमें भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। सबसे पहले हैं राजनीति करने वाले अधर्मी। ये लोग बोलते रहते हैं, ब्लैबर करते रहते हैं। एनीवे, उनकी बात हो गई। और उनकी बातों में आने वाले निर्दोष, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ग के लोग हैं, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंटली हमने ये वीडियो बनाया है। तीसरे प्रकार के लोग हैं अज्ञानी, अल्पज्ञानी और सामान्य जन। जो सामान्य जन, जिनको ये सब पता भी नहीं था, परंतु क्योंकि अभी इंटरनेट का दौर चल रहा है तो कहीं पर भी रील देख लिया, कहीं पर भी वीडियो देख लिया, कहीं पर भी आर्टिकल पढ़ लिया और आधा अधूरा ज्ञान लेकर कहीं से भी बस आप आज जाते हैं कि भाई नहीं ये तो तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, तुम तो वैसे हो, तुम्हारा धर्म तो ऐसा है। तो उन लोगों की भी बात है कि अल्पज्ञानी सामान्य जन है, उनका कुछ इतना दिमाग में या दिल में ऐसा कुछ गलत नहीं है, परंतु लोगों की बातें में आ गए हैं। फिर चौथे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है श्रद्धालु भक्त, जिन्हें लीला समझ नहीं आई है। श्रद्धालु है, भगवान के प्रति प्रेम है, सब है, परंतु लीला समझ में नहीं आई है। तो आधे लोग उनमें से ये बोल देते हैं कि नहीं उत्तरकांड गलत है और ये शंभुक लीला हुई नहीं है, ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब गलत है। और आधे लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं ये सच है, बस हमको समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे ऐसे लोगों को अप्रोच करना चाहिए सही रूप से, तो आप वो भी देख सकते हो। उसका लिंक हम कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में कहीं पर दे देंगे। एनीवे, तो इन लोगों को समझ क्यों नहीं आती है, उसके मुख्य कारण यह है कि 90% लोगों ने पहली बात लीला ही नहीं पढ़ी है।
रामायण से लीला पढ़ी ही नहीं है, कहीं आर्टिकल से पढ़ी होगी। उसमें से फिर 9% बच्चे लोगों में सिर्फ लीला पढ़ी है, पूरी रामायण नहीं पढ़ी है। सिर्फ लीला पढ़ ली तो क्या ऊपर नीचे का कोई कॉन्टेक्स्ट ही उनको नहीं पता है, बस उतना भाग पढ़ लिया, फिर बोलते कि नहीं मतलब थोड़ा समझ आ रहा है पर फिर भी लगता नहीं है ये सही होगा। फिर बचे जो 1% है उनमें से आधा प्रतिशत लोगों ने रामायण पढ़ी है ऊपर से, ऐसा भी नहीं कि अच्छे से पढ़ी है, किसी के गाइडेंस में पढ़ी है, सीनियर के गाइडेंस में, ऐसा भी नहीं, ऊपर से पढ़ ली है और फिर बस बोलते हैं कि नहीं ये कुछ समझ नहीं आया, इसलिए ये लगता है कि ये भी गलत होगा। फिर आखिरी जो आधे प्रतिशत बचे हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी भी है और अन्य शास्त्र भी पढ़े हैं पर बस द्वेष भाव से पढ़े हैं, हृदय में यही लेकर चल रहे हैं कि नहीं इसमें से भगवान की गलती निकालनी है कहीं पर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो बदनाम करना है इन लोगों को। तो इस भाव से जब कोई पढ़ता है ना तो कभी भी वो हमारे शास्त्रों में से जो रियल क्रक्स है, जो रियल ज्ञान है वो निकाल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये भी आता है कि भाई शंभुक वध सत्य भी है या षड्यंत्र है, ये क्या सच में लोगों ने ऐड करवाया है या नहीं। वैसे आपने यदि उत्तरकांड वाला हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये सब क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लियर होंगे उसको लेकर कि ये सब सत्य है। बट एनीवे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में ही ये लीला बताई गई है, बहुत अलग अलग शास्त्रों में बताई गई है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में तो बताई ही है, आनंद रामायण में राज्यकांड के पूर्वार्ध में भी बताई है, पद्म पुराण में पाताल खंड में भी बताई है, स्कंद पुराण के सृष्टि खंड में, महाभारत के शांति पर्व में, महाभारत का तात्पर्य निर्णय जो कि मध्वाचार्य जी जो हनुमान जी के अवतार थे उन्होंने लिखी है, उसमें भी है, रघुवंश महाकाव्य में भी है, भावभूति उत्तरामचरित में भी है, और जो धर्म सम्राट जो करपात्री जी महाराज है उनकी एक मीमांसा है रामायण मीमांसा, उसके अंदर भी इन्होंने यह क्लियर किया है। तो ऐसा नहीं है कि यह कोई षड्यंत्र है, यह संपूर्ण रूप से यह लीला सत्य ही है, बस हमें समझने की देरी है। तो आज हम शंभुक वध की संपूर्ण लीला के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने सारे शास्त्र जिसकी हमने लिस्ट आपको दिखाई उन सब में से इकट्ठा किया है। यहाँ पर यदि कुछ घट रहा है तो जहां पर है उसको पूरा करके हमने पूरी लीला का ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है, तो वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो जब आप आनंद रामायण में स्पेशली पढ़ते हो तो वहां पर शंभुक कथा के आसपास 2 और कथाएं आती हैं, जो कि है एक सन्यासी और कुत्ते की कथा और उल्लू और गिद्ध की कथा। फिर उन दोनों के बीच में शंभुक और प्रजा की कथा आती है, और ये तीनों कथाएं ये दिखाना चाहती है कि भगवान राम कैसे न्याय करते थे, अपने एक आदर्श राजा के स्वरूप में कैसे न्याय करते थे। इन तीनों कथाओं का उद्देश्य क्या है, वाल्मीकि जी ने क्यों इनको यहाँ पर रखा है, 3 कथाओं को क्यों रखा है इन स्पेसिफिक को, वो यह दिखाने के लिए कि आदर्श राजा को न्याय देने के लिए किस हद तक समर्पित होना आवश्यक है, कितनी निष्पक्षता होनी चाहिए एक राजा के द्वारा जब वो न्याय कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दिख रहा है कि नहीं ये तो सन्यासी, ये कुत्ता है, छोड़ दो कुत्ते को साइड में, इसको क्या सीरियसली लेना, ये तो सन्यासी है, ये तो बड़े हैं, इनको अच्छे से रखो, इनको आदर से रखो। ऐसे नहीं, दोनों आए हैं यहाँ पर, दोनों की परिस्थिति को सुनो, दोनों को अच्छे से लॉजिफाई करो कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, परिस्थिति क्या है, और फिर अच्छे से न्याय दो। फिर यहाँ ये नहीं सोचना कि ये छोटा है तो इसको ये दो, या फिर ये बड़ा है तो इसको ये दो, ऐसा नहीं, इक्वली रखना है और उनकी परिस्थिति को सुनना है, एकदम निष्पक्ष रहना है और फिर न्याय करना है। और न्याय के लिए कितना त्याग होना चाहिए इसके बारे में भी आगे आप लीला में देखोगे। और प्रजा से प्रेम और जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए एक प्रजा के प्रति। ऐसा नहीं है कि आजकल के जैसे हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं कि ऐसा नहीं कि भाई वहां पर लोग मर रहे हैं और यहाँ पर हम सुख भोग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो देखते हैं कि मेरी प्रजा दुखी है, मतलब मुझे भी दुखी होना चाहिए, मैं अपनी प्रजा को दुखी देखकर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मैं अच्छे से कैसे जीवन जी सकता हूँ। तो ये भी हमें इन कथाओं से सीखने को मिलता है, और आदर्श राजा के जो अन्य धर्म है इसके बारे में भी सीखने को मिलता है। तो अभी आइए हम शुरू करते हैं शंभुक वध की लीला। तो एक बार भगवान राम अपने दरबार में बैठे होते हैं और एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी पति पत्नी दोनों एक अपने बेटे को हाथ में, मरे हुए बेटे का शव हाथ में लेकर यहाँ उनके दरबार में आकर रोने लगते हैं। और ब्राह्मण वो भगवान राम को कठोर कठोर वचन सुनाने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा कठोर है। आप यदि पूरा कन्वर्सेशन पढ़ोगे रामायण में तो आपको पता चलेगा। पर मेनली वह ये बोलते हैं कि आप यदि इस धर्मयुक्त राज्य में
मेरे बेटे की यदि अकाल मृत्यु हुई है, जहां पर मैं खुद कभी कोई भी अधर्म नहीं करता हूं, मैं अभी तक हमेशा सत्य बोलता हूं और अपने कर्म का अच्छे से पालन करता हूं, यदि मेरे इतने अच्छे कर्मों के बावजूद भी यदि मेरे बेटे की अकाल मृत्यु हुई है, इसका मतलब है कि राजा तूने कोई अधर्म किया है। या तो तूने कोई अधर्म किया है या तो तेरे राज्य में कोई अधर्म कर रहा है। और राज्य में यदि कोई अधर्म कर रहा है या फिर तूने किया है, दोनों केस में तू ही जिम्मेदार है, क्योंकि किसी को अधर्म ना करने देना ये भी तेरी जिम्मेदारी है। ऐसे कठोर कठोर वचन भगवान राम को बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि यदि तुमने आज मेरे बेटे को जन्म वापस जीवित नहीं किया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आज यहीं के यहीं अपना प्राण त्याग कर देंगे और फिर तीनों का शव तुम्हारे राज दरबार के सामने ही यहाँ पर पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर श्री राम जी जब ये सब सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि निकालो यहाँ से, जैसे आजकल के पॉलिटिशियन होते हैं कि भाई हाँ ठीक है हम देखते हैं, इनको एक वकील बुलाओ, इसको ये कराओ। ऐसे नहीं, भगवान राम ने वहीं पर प्रतिज्ञा ली कि तुम्हारे पुत्र को मैं जीवित करवाऊंगा, आप बैठिए, हम आपके पुत्र को क्या हुआ है उसके बारे में देखेंगे और आपके पुत्र को जीवित करवाने की मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। और यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो मेरा जो पुत्र है कुश, उसको मैं आपको दान में कर दूंगा। यह सुनने के बाद माता सीता जो बाजू में ही बैठी थी, उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली कि, और उन्होंने प्रतिज्ञा ब्राह्मणी को दी। भगवान राम ने ब्राह्मण को दी और माता सीता ने ब्राह्मणी को बताया कि मेरे पति यदि अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाते हैं ना, तो मेरे पति कुश को दान में देंगे और मैं अपने लव को भी तुम्हें दान में दे दूंगी। तो तुम्हारा दुख है ना वो हम दुख ले लेंगे, हमारा जो सुख है वो हम आपको दे देंगे, पर आपको दुख में नहीं रखेंगे। ये होता है एक राजा कहने। राजा ऐसे ही नहीं है कि भाई हाँ लोग दुख में है और यहाँ पर आपकी पार्टी के, एनीवे ये पॉलिटिशियन थोड़ा हो जाएगा, पर आपको आप देख सकते हो कैसे कैसे बड़े बड़े लाखों के पर्दे लगाकर ऐसे बड़े बड़े घरों में रहते हैं आजकल के पॉलिटिशियंस। एनीवे, तो जब इन्होंने यहाँ पर दान दिया, अपने बता दिया कि हम अपने पुत्र को दान में दे देंगे यदि आपके पुत्र को हम जीवित नहीं कर पाए, वहां पर फिर लक्ष्मण भगवान ने क्या किया, उन्होंने तेल की और औषधि से भरी एक बड़ी सी नौका लाई और उसके अंदर बोला कि आप अपने बेटे के शव को इसके अंदर रखिए, जिससे शव सड़ेगा नहीं, उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे और वो ऐसे का ऐसा रहेगा, जब वो वापस उसमें हम प्राण ला देंगे तब। उसके बाद श्री राम भगवान वो अपने कुलगुरु वशिष्ठ के सामने देखते हैं और पूछते हैं कि भाई हे कुलगुरु वशिष्ठ, ऐसा तो क्या हुआ, क्योंकि मैं तो हमेशा धर्मपूर्वक शासन करता हूं, तो मेरे इस धर्मपूर्वक शासन के बावजूद अकाल मृत्यु मेरे राज्य में कैसे हो सकती है। ऐसा होता है वैसे कि जहां पर संपूर्ण धर्म प्रवर्तित होता है ना, तो वहां पर ना ही किसी का बुढ़ापा आता है, ना ही किसी का अकाल मृत्यु होता है और ना ही किसी का पहले, मतलब हमेशा बेटा बाद में मरता है, पिता पहले मरता है। ऐसा नहीं होता है कि आजकल देखते हो ना कि पिता भी जीवित है, काफी बार तो दादा भी जीवित होते हैं पर बेटा मर जाता है, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो ये चीजें नहीं होती है यहाँ पर। तो जब वो पूछते हैं तो वहीं पर नारद जी का आगमन होता है, आकाश मार्ग से नारद मुनि आते हैं, लोग उनको प्रणाम करते हैं। फिर नारद मुनि को भगवान श्री राम पूछते हैं कि नारद मुनि कृपया बताएं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर नारद मुनि वहां पर हमको 2-3 चीजें बताते हैं। सबसे पहला वो बताते हैं कि युग अनुसार वर्णाश्रम की मर्यादाएं क्या है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना हो तो यदि आपके पास अपना बॉस पुस्तक है तो वो निकालिए, उसका हमारा चैप्टर है 9 समय का मूल ज्ञान, उसके अंदर पेज नंबर 177 ये वाला आप खोलिए। उसके अंदर हमने चारों युग की जो डिटेल्स है वो बताई है कि पहले सत्ययुग में क्या क्या चीजें हुई थी। जैसे कि हम आपको बताते हैं, सत्ययुग जो कि लगभग 38,93,121 वर्ष पहले था, तब हर कोई धार्मिक और सुखी था। वृद्धावस्था या बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। हर कोई नारायण के ध्यान में लगा हुआ था। भोजन, आश्रय और सभी जरूरतें हैं वो कल्पतरु इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्ष प्रदान करते थे। सब कुछ लगभग स्वर्ग जितना ही अच्छा था। सतयुग सच में लगभग स्वर्ग के समान ही रहता था।
कोई राक्षस नहीं थे, इसलिए कोई अशांति भी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था भी तब नहीं थी। उस समय में हर कोई भगवान के ध्यान में लीन था, इसलिए हर किसी की क्वालिटी ब्राह्मण के समान थी, इसलिए हर कोई ब्राह्मण ही था। कोई और वर्ण व्यवस्था थी नहीं। किसी भी वस्तु पर कोई कानून या स्वामित्व नहीं था। कोई शहर भी नहीं था और लोग जंगलों में ही रहते थे। मृत्यु मोक्ष का समय इच्छा अनुसार तय किया जाता था। अधिकतर मनुष्य स्वभाव से सात्विक थे। सामान्य तौर पे एक व्यक्ति का जीवन काल 1,00,000 वर्ष रहता था। सामान्य उनका कद 21 हस्त यानी कि 32 फीट रहता था। धर्मी और अधर्मी विभिन्न लोकों में रहते थे, भूलोक, पृथ्वी के सामने और अन्य लोकों में। वैसे ही जब त्रेता युग शुरू हुआ तो उसका टाइमलाइन है 21,65,121 वर्ष पहले की बात है। तब सबसे पहली बार त्रेता युग में वर्णाश्रम व्यवस्था का निर्माण हुआ। सबसे पहली बार वहां से कृषि, कला, शिल्प, विज्ञान, राजाशाही, व्यापार, परिवहन, इन सब की शुरुआत हुई। महाराज पृथु और भगवान राम जैसे राजाओं ने शहर और गांव बनवाए। ऐसे पूरा भूमंडल को फिर डिजाइन किया गया कि अच्छा यहाँ पर इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको यहाँ पर गांव बनाएंगे, इसका शहर बना देंगे, यहाँ पर राजधानी होगी। ऐसे पूरे भूमंडल का यहाँ पर ऐसे विस्तार से उनका डिजाइनिंग हुआ। तो ऐसे त्रेता युग का, फिर द्वापर युग का और ये कलयुग का, ऐसे सारे हमने डिटेल इसमें दे दिए हैं। जिनको पढ़ना है वो 177 पेज नंबर पर समय का मूल ज्ञान चैप्टर है, वहां पर से पढ़ सकते हैं। तो यहां पर नारद जी बताते हैं कि सतयुग में हर कोई ब्राह्मण ही था। तो उनकी हमारा पूरा सतयुग वो ब्राह्मणों के तेज से चमकता रहता था और वहां पर किसी को तकलीफ नहीं होती थी। त्रेता युग में लोगों को तकलीफ नहीं होगी, पर उसका कारण ये है कि वहां पर जो हमारा चतुर्वर्ण वाला जो हमारा वर्णाश्रम सिस्टम है वो अच्छे से लागू किया जाएगा और हर कोई इसका पालन करेगा। जब तक हर कोई इसका पालन कर रहा है, कहीं पर किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कहीं पर किसी को भी दुख नहीं होगा और हर कोई तेजोमय होगा। तो उस समय के अंदर सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण को तप करने का अधिकार होता है। त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय को दोनों को मिलता है ये तप करने का अधिकार। द्वापर युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को मिलता है और कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों तप के अधिकारी हो जाते हैं। परंतु यदि द्वापर युग में शूद्र जो तपस्या कर लेते हैं तो भी प्रॉब्लम, वहां पर भी अकाल मृत्यु शुरू हो जाएगी। त्रेता युग में शूद्र और वैश्य दोनों करेंगे, वहां पर भी प्रॉब्लम होगी। और सतयुग में तो क्षत्रिय और कोई और थे ही नहीं, हर कोई ब्राह्मण ही था, उच्च लेवल का उनके वर्ण थे, तो वहां पर तो प्रॉब्लम था ही नहीं। तो त्रेता युग में जहां पर भगवान राम, यहां हमारी बात हो रही है, यहां पर यदि वैश्य और शूद्र इन दोनों में से कोई यदि कठोर तपश्चर्या कर ले तो वहां पर अधर्म गिना जाता है और वहां से सब शुरू हो जाता है। तो नारद जी बताते हैं कि वर्ण विपरीत कार्य से अकाल मृत्यु शुरू होती है। किसी भी राज्य की बात करें तो वहां पर तो आप जाइए और ढूंढिए कि कौन आपके राज्य में वर्ण विपरीत कार्य कर रहा है। तो वहां पर इतने में दरबार में ये सब बातें हो रही थी और फिर भगवान राम बाहर निकल रहे थे कि चलो जाते हैं और ढूंढते हैं। इतने में और 6 शव आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ब्राह्मण के पुत्र का ही शव था, उसके बाद और 6 शव आए। उसमें से पहला था एक ब्राह्मण पति का, दूसरा एक क्षत्रिय जो कि मधुपुर गांव से था, तीसरा एक वैश्य जो प्रयाग निवासी था, चौथा एक तैली जो हस्तिनापुर से था, पांचवा एक लोहार था लोहार की पुत्रवधू थी जो हरिद्वार से थी, और छठा एक चमार था, चमार की लड़की थी जो उज्जैन से थी। अभी ये जो लोग ये राजनीति करते हैं ना कि एक ब्राह्मण के पुत्र को बचाने के लिए तुमने एक शूद्र का वध कर दिया, पर ऐसा नहीं है। अकेले ब्राह्मण की बात यहां नहीं हो रही है। 2 ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था और 3 शूद्र थे। इन सभी के प्राण बचाने के लिए शूद्र का वध, वो शंभु का वध उनको करना पड़ा था। तो अभी फिर भगवान राम ने इन 7 को सबको तेल की नौका में रखा और उनके शव को अच्छे से संभाल कर रखा, जिससे इन सब में वापस प्राण लाए जा सके। फिर भगवान वहां पर पुष्पक का आवाहन करते हैं। इंटरेस्टिंग डिटेल, आप यदि रामायण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पुष्पक विमान जैसे हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि
पुष्पक विमान आता है, हम उसको बुलाते हैं, फिर उसका गवर्नर होता है, ऐसे कोई मशीन ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि आप मंत्र बोलते हो उससे काम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें यहाँ पर बताया है कि जब भगवान राम को पुष्पक विमान चाहिए होता है तो बस ऐसे ध्यान धरते हैं और बोलते हैं कि पुष्पक विमान आ जाइए। तो वहां पर जैसे बोलते हैं कि आ जाओ, एक मुहूर्त में मतलब कि 48 मिनट के अंदर पुष्पक विमान वहां पर आ जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आ गया, उसको भी 48 मिनट लगते हैं। वो जहां पर स्वर्गलोक में या फिर जहां पर भी रहता है वहां से यहाँ आने में एक मुहूर्त का समय 48 मिनट लगे थे उसको। फिर पुष्पक विमान ने प्रणाम किया भगवान राम को। यहां भी बताया गया है रामायण के अंदर कि पुष्पक विमान ने भगवान राम को प्रणाम किया और फिर उन्होंने बोला कि आपकी जय हो, आप बताइए, आपकी सेवा में हम यहाँ पर हाजिर है, आप कहाँ जाना चाहते हो। फिर आगे भगवान राम उस पर बैठकर जाते हैं। तो पुष्पक विमान पर चारों दिशा में भगवान राम जाते हैं और देखना चाहते हैं कि पश्चिम दिशा में कोई अधर्म कर रहा है क्या। नहीं मिलता है कोई, उत्तर में कोई नहीं मिलता है, पूर्व में कोई नहीं मिलता है। हर जगह पर तीनों दिशाओं में हर कोई धर्म पूर्वक अपना कार्य कर रहे होते हैं। परंतु जब वो दक्षिण में जाते हैं तो वहां पर एक पर्वत के ऊपर सरोवर के तट पर एक तपस्वी उनको मिलता है, जो कि वहां पर उल्टा लटक कर अग्नि कुंड का धुआं पीते हुए तप कर रहा होता है और उसके शरीर पर हर जगह पर पंचाग्नि के अलग अलग जो दाह होते हैं वो उनको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर भगवान राम उसके पास जाते हैं और उसके साथ संवाद करते हैं, और वो जो संवाद करते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम, देखते हैं क्या बोलते हैं। और ये संवाद है पद्म पुराण पातालखंड अध्याय 35 का श्लोक संख्या 70 से 73 तक। उसके पास जाकर राम जी ने इस प्रकार कहा, हे देवताओं के समान तेज वाले, तुम धन्य हो। इस प्रकार से कठिन तपस्या करने वाले तुम कौन हो? तुम्हारा निश्चय तो दृढ़ लग रहा है। तुम किस योनि में जन्म लेकर अपनी तपस्या को बढ़ा रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं और कुतूहलवश तुमसे पूछता हूं, कहीं तुम्हें स्वर्ग की कामना तो नहीं है अथवा कुछ और बात है? तुम्हारा कल्याण हो। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र हो, तुम्हारे इस उग्र तपस्या का उद्देश्य क्या है? देखो, सत्य में ही तपस्या निहित रहती है। सत्य के पालन से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः तुम सत्य कहो। राम जी की बात सुनकर शंभुक ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ राघव, आपका स्वागत है। आपसे बहुत दिनों के बाद आपसे भेंट हुई है। हे निष्पाप राम, मैं तो आपके पुत्र के समान हूं और आप मेरे पिता तुल्य हैं, अथवा इसमें कौन सी बात नई है? राजा तो प्रजा के लिए सदैव पिता तुल्य ही है। आप सत्वगुण के द्वारा पूजित हैं। मैं तपस्या का विषय बताता हूँ। हे श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ शंभुक हूँ। मैं यहाँ उग्र तपस्या में लीन हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इसी शरीर के साथ देवता बन जाऊं। हे राजन, मैं देवताओं के लोक की प्राप्ति की अभिलाषा रखता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। हे ककुस्थ वंशी राम, आप मुझे शंभुक नामक शूद्र जाने। अभी देखिए ये कितना सुंदर संवाद है। दोनों एक दूसरे के प्रति कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, कितने रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर भी आपको लगता है कि भाई दलित और शूद्र के लिए भगवान को नफरत थी। भगवान ने शुरुआत ही यहीं से की है कि हे देवताओं के समान तेज वाले। भगवान ने शुरुआत ही वहीं से की है कि तुम कितने देवताओं के समान तेज वाले हो। और इतने प्रेम से दोनों एक दूसरे, ऐसा भी नहीं है कि इनको भगवान राम के प्रति नफरत है या फिर भगवान राम को इनके प्रति नफरत है। दोनों के सामने रिस्पेक्ट देखो, दोनों के सामने इतना प्रेम देखो। आजकल के लोगों के जैसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी बात करते हो तो शुरुआत ही गाली से होती है। नहीं, यहाँ पर ये सुसंस्कृत लोग हैं। उस समय के सबसे राक्षस के भी यदि आप पढ़ते हो ना कन्वर्सेशन, वहां भी सुसंस्कृत लोग आपको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है जो आजकल लोग बोलते हैं ना कि भगवान राम को नफरत थी दलितों से या फिर शूद्रों से, ऐसा जरा भी नहीं है। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझिए कि आप यदि पूरा रामायण पढ़े हो ना तो आपको ये बात क्लियर होगी कि श्री राम वो धर्म पर चलने वाले वानरों, भालुओं, गिद्ध, भिल, किराट, निषाद सबका आदर प्रेम से करते हैं। अच्छे से हर किसी का आदर किया है। आप रामायण पढ़ोगे काफी जगह पर ऐसे आपको लीलाएं मिल जाएगी जहां पर भालुओं, गिद्ध, भिल, किराट और निषाद का भी वो अच्छे से सम्मान करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मत सोचिए कि भगवान राम को किसी स्पेसिफिक लोगों से नफरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन दी अदर साइड, अधर्मी है ना कोई तो फिर वो रावण जैसा ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ऋषि हो, तपस्वी हो या फिर अपने ही परिवार का भी कोई हो ना,
फिर भी उसको दंड भगवान देते ही है। तो उनके नजरिए का जो बात आता है ना, वो ऐसा नहीं है कि भगवान राम किसी स्पेसिफिक जाति को देखकर उनको दंड देते हैं या फिर उनको नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरा सिचुएशन देखते हैं, धर्म को देखते हैं, नियमों को देखते हैं, फिर वो अपने परिवार का हो, ऋषि हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, या फिर शूद्र हो, या फिर कोई निषाद हो, या फिर गिद्ध हो, कोई भी हो, हर किसी को जहां पर दंड की जरूरत होती है वहां पर देते हैं दंड। तो अभी यहां पर बात आगे ये आती है कि हमें ये समझ नहीं आता कि तप करना पाप कैसे हो सकता है, तप करने से किसी को पाप कैसे हो सकता है। वैसे गलत नहीं है, तप छोड़ो, दान भी यदि धर्म के विरुद्ध हो ना तो वो भी पाप हो सकता है। इसलिए हमें नहीं पता क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता ये सारी चीजें, परंतु तप भी पाप हो सकता है, दान भी पाप हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हो, आप सन्यासी को कभी कांचन दान नहीं दे सकते हो, सोना कभी सन्यासी को दान में नहीं दे सकते हो। यदि आप सन्यासी को सोना दान में देते हो तो आपको पाप लगता है, सन्यासी को नहीं। ब्रह्मचारी को तांबुल दान नहीं दे सकते हो, तांबुल यानी कि जो हम पान खाते हैं वो, आप यदि ब्रह्मचारी को पान खिलाते हो ना तो आपको पाप लगता है, ब्रह्मचारी को नहीं। वैसे ही चोर को अभय दान नहीं देना चाहिए। अभय यानी कि शरण, मतलब कोई चोरी करके कोई चोर आपके घर में आ गया, बोले कि हमें बचाओ, हम आपकी शरण में आते हैं, फिर वो बड़ा से बड़ा क्षत्रिय ही क्यों ना हो, मतलब जो घर वाला है वो बड़ा से बड़ा क्षत्रिय ही क्यों ना हो, इसका कितना भी प्राइड हो कि नहीं मेरे शरण में आया है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, नहीं, वो पाप है वहां पर। तो चोर को कभी अभय दान नहीं देना चाहिए, ब्रह्मचारी को तांबूल दान नहीं देना चाहिए, और सन्यासी को कांचन दान कभी नहीं देना चाहिए। अभी यहां पर हम जब तप की बात करते हैं तो हमें एक चीज समझनी चाहिए कि तप है जो, वो तप के प्रकार कितने हैं। भगवद गीता के 17वें अध्याय के 14 से 16 श्लोक के बीच में यह इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं। वो ये बताते हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का सत्कार करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा न करना, यह सभी शरीर संबंधी तप है। उद्वेग न करने वाला, सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना, यह सब वाणी संबंधी तप कहा जाता है। और वैसे ही मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन पर नियंत्रण और भाव की शुद्धि, इन तरह के इन सभी तपों को मानसिक तप कहा जाता है। अभी ये सब सामान्य तप है, यही सब सहज तप कहा जाता है, जिसको हर किसी के लिए अलाउड है, हर किसी को ना ही अलाउड है, हर किसी को करना चाहिए, अपनी मर्यादा में हर किसी को करना चाहिए। ये फर्स्ट जो पहली कैटेगरी है उसमें 3 प्रकार के आते हैं, और दूसरी कैटेगरी है कठोर तप, जिसके पीछे के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, इसीलिए हर किसी को अलाउड नहीं किया जाता। इसके लिए उद्देश्य क्या हो सकता है कठोर तप के पीछे? मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो भगवत प्राप्ति है और एक है भौतिक शक्तियों की प्राप्ति। आपको भौतिक जगह पर जगत में कुछ चाहिए है, कोई लोग पर्टिकुलर चाहिए है, कोई पर्टिकुलर आपको ताकत चाहिए है, कोई विद्या चाहिए है, ऐसी मतलब काली विद्या कह सकते हो, जिसका उपयोग कर आप अच्छे या बुरे काम कर सकते हो, तो वो उद्देश्य हो सकता है। अभी यदि आपका भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है तो वो तो सहज तप से ही प्राप्त हो रहा है, तो आपको यहाँ पर कहीं पर कठोर तप करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि शबरी की बात करें, उन्होंने भी सहज तप करके ही, नॉर्मल सा तप करके ही भगवान की प्राप्ति कर ली थी। और फिर आप और जो शूद्र जो इसके अंदर आते हैं, निषाद राज आते हैं, इनकी भी भक्ति देख लो, उनकी उसी भक्ति से उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली थी। और भी ऐसे तप थे, जैसे कि जटायु ने, हमारे जो पक्षी राज है जटायु, उन्होंने सिर्फ गुस्सा करके, सही समय पर गुस्सा करके भी भगवान की प्राप्ति कर ली थी। तो ये सब करने के लिए सहज तप इनफ होता है, पर कठोर तप कोई क्यों करता है? जब उसको स्पेशली भौतिक शक्तियों की प्राप्ति करनी हो उसके लिए। अब इसके बारे में धर्म क्या कहता है कि कब किसको कठोर तप करना चाहिए, कब किसको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3.320.11-12 में यह बताया गया है कि जिसके राज्य में शूद्र 3 दिन से अधिक कठोर तपस्या कर लेता है, उस राजा के राज्य में अकाल, आतंकवाद और महामारियों का प्रकोप हो जाता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, शूद्र को एक
बस 1 या 2 दिन का या इससे भी कम यथाशक्ति व्रत करना चाहिए। इसी से उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये लास्ट लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को ना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तप करने की, मतलब ये तप तो वैसे भी कोई नहीं करता है, ठीक है, आजकल की तो बात ही छोड़ दो, पर लोगों को ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को ये बताना है कि नहीं, आप कैसे ऐसे कह सकते हो कि आप शूद्र ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पर शूद्र धर्म का पालन कर कर भी एक नॉर्मल इंसान, एक जो ब्राह्मण उतनी कठोर चीजों को कर कर जो प्राप्त करता है, वही चीजें प्राप्त एक शूद्र अपने सिर्फ नॉर्मल सेवा धर्म का पालन करके भी कर सकता है। वैसे ही वैश्य अपने धर्म का पालन करके, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करके और ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करके पा सकता है। पर फिर भी यहां पर प्रॉब्लम आता है कि लोगों को क्या चाहिए है, हमें ईगो सेटिस्फाई करना है कि नहीं, हमें तो वही करना है। ये सब एक ऑथेंटिक सनातनी के गुण नहीं है। ईगोइस्टिक बिहेवियर करना, सनातन धर्म के मतलब धर्म के नियमों का उल्लंघन करना, उनको मानना नहीं, ये सब सनातनी में नहीं आता है। तो ये सब जो लोग करते हैं ना, वो उन्हें में प्रॉब्लम है। एनीवे, तो यहाँ पर इनमें से शंभु का उद्देश्य क्या था? शंभु का उद्देश्य जैसे कि हमने पढ़ा, उसने ही बोला था कि उसको सशरीर दिव्य लोक की प्राप्ति चाहिए थी। अभी लोगों को लगता है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, जा ही तो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, परंतु आगे सुनिए। सशरीर दिव्य लोक की प्राप्ति शंभु को करनी क्यों थी, उसके बारे में हनुमान जी स्वयं बताते हैं अपने मध्वाचार्य स्वरूप में, महाभारत तात्पर्य निर्णय के अंदर। उसके अंदर हनुमान जी बताते हैं कि यह शंभुक पिछले जन्म में जंघासुर नामक राक्षस था, जो पार्वती देवी के वरदान से युक्त था। यह अगले जन्म में 1 कल्प यानी कि 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष की आयु वाला शूद्र बना और फिर उस दुर्बुद्धि ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वह तपस्या करके साक्षात रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। शंभुक का उद्देश्य यह था कि उसको संसार को नष्ट करना था। जिस उद्देश्य से उसने तप करना शुरू किया, उसके लक्षण और उसका जो आउटकम होता है वो वहीं से शुरू हो गया, जहां से उसकी तपश्चर्या सही से काम करना शुरू हुई, क्योंकि उसका उद्देश्य ही गलत था। वो नष्ट करने के लिए, संसार को नष्ट करने के लिए तप कर रहा था। तो ऑलरेडी ये जो डिस्ट्रक्शन था वो शुरू हो गया, एक एक करके लोग मरने लगे। इसीलिए यहीं पर हम समझ सकते हैं कि भगवान राम ने ऐसे ही नहीं किया था। यहां पर हमें एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शूद्र ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ था। उस समय में यदि एक वैश्य भी तपस्या कर लेता ना, यदि कठोर तपस्या जैसे इसने किया था, तो उसके लिए भी यही दंड होता। तो अभी भगवान ने यह जानने के बाद भी कि इसके तप का आशय कितना बुरा है और कितना भयानक है, वो पूरी सृष्टि का विनाश करना चाहता है, इस आशय को जानने के बाद भी भगवान ने क्या किया? ऐसे ही नहीं हम बोलते हैं कि भगवान दया निधान है, दयालु है अत्यंत ही। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आनंद रामायण से। तो भगवान राम जब सुनते हैं उस शंभुक से कि वो क्यों ये कर रहा है इसके बारे में, उसके बाद भगवान राम यह बोलते हैं, इस समय मैं तुझे मारकर उन लोगों को जीवित करूंगा जो तेरे धर्म विरुद्ध आचरण से अकाल मृत्यु के ग्रास बने हैं। पर मैं तेरी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोल तेरी क्या कामना है। इस प्रकार राम की वाणी सुनकर भयभीत हो और नीचा मस्तक किए हुए बार बार प्रणाम करके उस शूद्र ने बोला, हे रावण के अभिमान को दूर करने वाले राम, यदि वास्तव में आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जिससे शूद्र जाति को भी सद्गति प्राप्त हो, साथ ही मेरा भी उद्धार हो जाए। इस तरह शूद्र की दीनतापूर्ण बात सुनकर रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, राम, इस पवित्र नाम का जो शूद्र सदा जप कीर्तन तथा चिंतन करते रहेंगे, उन लोगों की सद्गति प्राप्त होगी ही। और तुम भी इस तपस्या को छोड़कर मेरा चिंतन करो, तुम्हारे इस उपकार से शूद्रों में तुम्हारी कीर्ति होगी। रामचंद्र जी के द्वारा यह वर पाकर शूद्र ने कहा, हे रघुसत्तम, आगे महाप्रचंड कलयुग आने वाला है, उसमें शूद्र जाति के लोग बड़े मूर्ख होंगे। वे सर्वदा अपनी खेती बाड़ी के काम में ही व्यस्त रहेंगे। ऐसी अवस्था में उन्हें जप तथा कीर्तन करने का अवसर कहाँ ही मिलेगा। इन शुभ कर्मों की ओर उनकी बुद्धि कैसे जाएगी। अतएव उनके अनुरूप कोई वरदान दीजिए। उसकी यह बात सुनी तो प्रसन्न होकर राम जी ने कहा कि वे लोग एक दूसरे को प्रणाम आशीष के समय राम राम ऐसा कहेंगे, इसी से उनका उद्धार हो जाया करेगा। उस शूद्र समाज में तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी।
आज तुम हमारे हाथों मरकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होगे। इसके अनंतर उसने राम से यह वर मांगा कि आप सीता तथा लक्ष्मण के साथ सर्वदा इस पर्वत पर निवास करें। जो लोग यहाँ आकर पहले मेरा दर्शन करने के पश्चात आपका दर्शन करें, उनको मोक्ष पद प्राप्त हुआ करे। इसके सिवा जो लोग ब्रह्मवश बिना मेरा दर्शन करे ही आपका दर्शन कर ले, उनका भी उद्धार हो जाए। राम ने तथास्तु कहकर भक्ति का वर दिया और उसे मारकर उन अकाल मृत्यु से मरे हुए लोगों को जीवित किया। जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि 7 प्राणी अयोध्या में मरे पड़े थे, उन सभी को जीवन दान दिया। हे विष्णुदास, तभी से इस पृथ्वी तल में शूद्र लोग आपस में प्रणाम आशीष के अवसर पर राम राम कहा करते हैं। अभी देखिए, यदि भगवान ने इतना अच्छा वरदान नहीं दिया होता, यदि ये जो शंबुक वाला जो लीला है, जो कि हर कल्प में होती है, ऐसा नहीं है कि यहीं पर एक जगह पर होती है, जो हर कल्प में होती है, जब ये लीला होती है तो भगवान राम शंबुक का वध करते हैं और शंबुक ये वाला वरदान मांगते हैं, जिससे भगवान राम शंबुक को यह वरदान देते हैं और सारी प्रजाति को, जो कलयुग में वैसे हर कोई शूद्र ही है, ठीक है, ऐसा भी है नहीं कि भाई ज्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे है जो सच में ब्राह्मण के लेवल का जो स्टैंडर्ड था उसका पालन कर पा रहे हैं, या फिर क्षत्रिय। हर कोई अभी शूद्र का ही कार्य कर रहा है, हर कोई नौकर चाकर ही है, हर कोई ये नौकरी कर रहा है। तो क्योंकि मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि कोई लोग करना नहीं चाहते, पर मजबूरी है, इसलिए कोई अपने वर्ण का पालन नहीं कर पाता है। तो ज्यादातर लोग अभी वैसे शूद्र ही है, इसलिए हर किसी का कल्याण करने के लिए भगवान ने यह वरदान भी हमको दिया है। तो यदि आपको नहीं पता था कि हम लोग राम राम कब से बोलना शुरू किए, तो शंबुक के बाद यह बोलना शुरू करें। और इसके बाद भी स्कंद पुराण के सृष्टि खंड में जो ये प्रकरण आता है, उसके अंदर देवता लोग भी बात करते हैं। वहां बता रहे हैं कि हे राम जी, आपके इस कृत्य से यह शूद्र सशरीर ही दिव्य लोक को जा रहा है। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर राम जी अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। अभी यहां पर देखिए भगवान राम की लीला, इसको कहते हैं दया। यहां पर क्या क्या हुआ आप एक बार समझिए। इतनी सारी चीजें भगवान ने दया करके कर ली, उसका इंटेंशन भी कितना बुरा था, इतनी सारी बुरी चीजें हो रही थी, सब कुछ सॉल्व कर दिया, हर किसी को विन विन सिचुएशन में डाल दिया। ये इसको कहते हैं आदर्श राजा, और ऐसे भगवान राम ही हो सकते हैं, और कोई हो नहीं सकता है। पर फिर भी हमें सीखना चाहिए कि हमें कितनी आइडियली, यदि कोई राजा है तो उनको कितनी आइडियली अपना राज्य संभालना चाहिए। यहाँ पर शंबुक की इतनी ग्रेव सिचुएशन के बाद भी कितनी सारी चीजें शंबुक को मिली। सबसे पहले तो मिलते ही उसकी हृदय शुद्धि हो गई भगवान राम को देखकर ही, तो उसके जो इंटेंशन थे वो सब वहीं से चूर चूर हो गए। भगवान राम की सुंदरता को देखकर, भगवान राम को देखकर इतना प्रसन्न हो गया कि उसका जो लोभ था हर किसी चीज के लिए, वो सभी लोभ उसके निकल गए। जैसे कि ध्रुव महाराज का था, ध्रुव महाराज ने तपश्चर्या क्यों शुरू की थी? उनको चाहिए था राज्य, पर जैसे ही उन्होंने तपश्चर्या करना शुरू किया और भगवान का जब उनका दर्शन हुआ, तो दर्शन होते ही उनके सारे जो ये इच्छाएं थी राज्य पाने की, वो वहीं पर नष्ट हो गई। उनको लगा बस अभी भगवान दिख गए। उनको देखने के बाद ये जो सारा उनका ग्रीड था और जो भी कुछ उनकी इच्छाएं थी वो वहीं पर नष्ट हो गई। तो वहां पर उनका हृदय शुद्धि हो गया। वैसे ही यहाँ पर हालांकि ध्रुव महाराज तो अच्छे थे, पर फिर भी उनकी तपस्या, जो कठोर तपस्या थी, वो इच्छा से ही हुई थी। तो यहाँ पर भी शंबुक की भी हृदय शुद्धि पहले कर ली, उसके बाद उसकी कर्म शुद्धि भी हो गई, क्योंकि वो आखिर तो अधर्म ही कर रहा था, अभी अधर्म कर रहा था, और उसके बाद पहुंच भी जाता यदि, फिर भी उसको उसका पाप तो भुगतना ही पड़ता, क्योंकि उसने अधर्म से ये अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं किया था। तो उसके लिए उसको फिर पश्चाताप करना पड़ता। वो पश्चाताप के कर्म थे, उससे भी उसको छुट्टी मिल गई। फिर उसकी इच्छा पूर्ति भी हो गई। ऐसा भी नहीं है कि भाई ये सब किया और बस छोड़ दिया, नहीं, उसकी इच्छा भी पूरी की। उसको सशरीर जाना था तो वहां पर भेज भी दिया, उसको स्वर्ग लोक दिव्य लोकों में उसको सशरीर भेज दिया, फिर से उसको जीवित कर दिया, मारा, फिर से जीवित कर दिया और चला गया वो सशरीर अपने जो दिव्य लोक में उसको जहां पर जाना था वहां पर अब उसकी जो इच्छा थी, जो रुद्र बनकर सब विनाश करनी थी, वो इच्छा भी निकल गई है उसके अंदर से, क्योंकि उसकी हृदय शुद्धि हो गई है। इसी के साथ इसी लीला से उन्होंने कलयुग के धर्म की भी स्थापना कर दी। हर युग में अलग अलग धर्म होता है, युग धर्म जिसको कहते हैं, जिससे आपको भगवत प्राप्ति होती है। इसके बारे में भी जो हमने अभी आपको बताया था समय वाले चैप्टर में, काल का मूल ज्ञान, उसमें 177 पेज में जो 4 हमने युगों के बारे में बताया है, उसी में ही हमने
युग धर्म के बारे में बताया है। चारों युग में अलग अलग जो युग धर्म है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग यज्ञ और कर्म कांड त्रेता युग में थे। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग यहाँ पर सतयुग में था, नारायण का ध्यान लगाना। वैसे ही द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हुआ मंदिर और विग्रह की पूजा, और ऐसे ही कलयुग में हुआ ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग हरिनाम संकीर्तन। ऐसे ही इनके बारे में भी आप डिटेल में इस पुस्तक में आप पढ़ पाओगे, आप देख सकते हो। एनीवे, तो कलयुग के जो युग धर्म थी उसकी स्थापना भी वहीं पर कर दी। उसके ऊपर से जन कल्याण, जो लोग मर गए थे उनको वापस जीवित कर दिया, वो भी कर दिया। और जन कल्याण में कलयुग के हम जैसे पतित लोगों के लिए यह बात बना दी कि सिर्फ राम राम बातों बातों में बोलने से भी हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत सोचे कि जब हम ऐसे ही राम राम बोलते हैं तो हम कुछ नहीं होता उससे, नहीं हमें तो ये करना पड़ता है। नहीं, कुछ भी नहीं करना होता है। आपको सिर्फ भगवान राम का नाम लेना है। ऐसे ही आप लेते रहोगे ना, राम राम, जाते हो कहीं पर भाई राम राम, हरे कृष्णा, हरि बोल, राम राम, ऐसे ही करते रहोगे ना, इसी में भी आपका उद्धार हो जाएगा। इतना ज्यादा महिमा है हरि नाम का, राम नाम का कलयुग के अंदर। और उसके बाद शंभु को भक्त बनाकर उसकी महिमा भी बढ़ाई, उसको पूजनीय बना दिया। उसका मंदिर बन गया वहां पर पर्वत के ऊपर, जहां पर उसकी भी पूजा होगी भगवान राम के साथ। भगवान राम का मंदिर होगा, इसका भी मंदिर होगा, और लोग आएंगे और उसको भी नमन करेंगे, उसको भी पूजा करेंगे। तो उसकी भी महिमा बढ़ाई पूजनीय बनाकर। तो भी इतना सुनने के बाद भी लोग ऐसा बोलेंगे कि चलो माना राम जी का दोष नहीं है, परंतु धर्म में ऐसे नियमों की क्या ही आवश्यकता है, जिसको जो करना है करने दो। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? अभी देखिए, किसी भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, जिसने थोड़ा सा भी जीवन में कुछ प्राप्त किया है, कुछ किया है, उसको पता होगा कि दुनिया में कुछ भी ढंग से करने के लिए समय, स्थान, अवस्था के अनुसार नियम जरूरी है। आपको कुछ भी अच्छे से चलाना है ना, तो नियम बनाने ही होंगे। एक आपको बेसिक स्कूल का स्ट्रक्चर देख लो, आप घर का स्ट्रक्चर देख लो, किसी सोसाइटी का स्ट्रक्चर देख लो, हर जगह पर एक प्रॉपर व्यवस्था होती है। कुछ लोगों के पर्टिकुलर नियम होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ नियम होते हैं, कुछ लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इन चीजों के यम नियम होते हैं, उनका पालन होना ही होता है, और वो समय, स्थान और अवस्था के अनुसार होते हैं। आप यहाँ तक सोच लो, एक रेसिपी भी बनानी है ना, तो उसको भी क्रम में चीजों को आपको डालना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ये डाल दिया, फिर जो पहले डालना था वो बाद में आखिरी में डालते हैं तो भी सेम बनेगा, ऐसे नहीं। आपको रेसिपी भी बनानी है ना, तो उसके यम नियम होते हैं कि पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये नहीं करना है, ये सारी चीजें बताई है। फिर मशीन भी आपको चलाना है, तो मशीन में भी सारे स्पेयर पार्ट्स का अपना अपना स्थान होता है। अब उसी स्थान को छोड़कर अभी वो कहीं और चला जाएगा ना, तो मशीन बंद हो जाएगा, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। तो मशीन में भी होता है। आप कंपनी भी चला रहे हो ना, तो कंपनी में भी हर किसी का स्थान होता है। यदि कोई सीईओ है, सीईओ का स्थान है, और यहाँ पर जो क्लीनर का स्थान है उनका, या फिर एक फंड डिपार्टमेंट का स्थान है उनका, या फिर यहाँ पर सेफ्टी डिपार्टमेंट का स्थान है, इन सबका स्थान अलग होता है, एचआर का स्थान अलग होता है। तो हर किसी का एक स्ट्रक्चर होता है। जब तक आप नियमों के बेसिस पर अपनी सोसाइटी नहीं बनाते हो, तब तक आप एक सोसाइटी या फिर कुछ भी जीवन में अच्छे से नहीं चला सकते हो। तो जैसे कि हर किसी चीज को एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, वैसे ही से एक समाज को भी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, कि वो अपने आप में एक सिस्टम है। तो उसको भी यदि ढंग से चलाना हो ना, तो आपको यम नियम की आवश्यकता होती है। अभी यदि आप इससे भी नहीं समझे तो आपको कुछ और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बस को एग्जांपल ले लो। बस में 3 प्रकार के मेन लोग होते हैं। एक सबसे पहले होते हैं ड्राइवर, एक होते हैं कंडक्टर, और होते हैं पैसेंजर। अभी यहाँ पर एक ड्राइवर को ड्राइवर की ट्रेनिंग दी गई है कि आपको कैसे चलाना है बस, क्या क्या नियम फॉलो करने हैं, आप कैसे, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या नहीं करना है, इस समय पर आपको राइट जाना है, इस समय पर लेफ्ट जाना है, यहाँ पर रुक जाना है। ये सारी ट्रेनिंग उसको प्रॉपरली दी गई है, और तब उसको वहां पर रखा गया है। वैसे ही कंडक्टर को पूरी ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे किस लोगों की टिकट्स लेनी है, आपको कहां पर किसको आधी टिकट देनी है, किसको पूरी टिकट देनी है, कहां पर यदि कोई नहीं दे रहा है तो क्या करना है। ये सारी ट्रेनिंग कंडक्टर को दी गई है। अभी यहां पर यदि कंडक्टर बोले कि नहीं, मैं क्यों कंडक्टर का काम करूं, मैं ड्राइवर बनूंगा, फिर ड्राइवर को साइड में रखकर
खुद ही चलाने लगेगा। अभी उसको पता नहीं गाड़ी कैसे चलाना है, और कहीं पे भी जाके ठोक देगा तो ना ही वो अपना अकेले का नुकसान करेगा, परंतु अंदर बैठे ड्राइवर और पैसेंजर सबका नुकसान करेगा, सबको हानि पहुंचाएगा, सबकी जान की हानि भी हो सकती है। वैसे ही यदि कोई ड्राइवर बोले कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर अकेला बस चला रहा हूँ, पीछे वो बैठा है वो पैसे गिन रहा है लोगों से ले लेकर, वो उसको ज्यादा मजे है, मैं क्यों वो ना करूं, मैं क्यों यहाँ पर अपनी कमर दुखाऊं, इससे अच्छा तो मैं वो बन जाऊं। तो ड्राइविंग चालू गाड़ी में वहां पर वो छोड़कर वो पीछे चला जाएगा और बोलता है कि नहीं नहीं मैं करूंगा, तो भी वहां पर एक्सीडेंट हो जाएगा। और चलो समझते हैं कि किसी और को दे दिया, जो कि ऐसा नहीं होता है, वहां पर एक ही ड्राइवर मोस्टली होता है, पर फिर भी